हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम श्वेता है, श्वेता सक्सेना। आई एम योर न्यू बायो टीचर। बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए हम कैसे पढ़ाई करेंगे। पहला कि हम चैप्टर रीडिंग करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, और साथ साथ में आपको कुछ एक रिवीजन टाइप के नोट्स भी दूँगी। आप लोग वो रिवीजन नोट्स अपनी कॉपी में उसके नोट्स बनाते रहिएगा उससे। सेकेंड थिंग, जो मैं भी आपको रिवीजन नोट्स दूंगी, साथ में आपको मैं वर्कशीट भी दूंगी। तो आप लोगों को वर्कशीट में जो क्वेश्चंस मैं दूंगी उनको आप डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करने हैं। मेरा वीडियो जब आप वॉच कर लोगे तो प्लीज़ एक बार आप अपनी अटेंडेंस दीजिएगा, सो दैट कि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी हैं। और टाइमली होमवर्क सबमिट करिएगा, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग। आपका जो है रिकॉर्ड जो है मैं अपने पास जो है रखूँगी। फाइन। तो हम अपना चैप्टर टिश्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टिश्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सेल के बारे में देना चाहूँगी। हालांकि आपने प्रीवियस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको एक आइडिया, सेल की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, और उससे हम लोग टिश्यूज़ के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सेल की डेफिनेशन ये कहती है, सेल इज़ द structural and the functional unit of life. Okay, cell is the structural. अब structural unit कैसे है? Our body is made up of cells. That is why cell is making the structure of our body. It is called the structural unit of life. ठीक। अब फंक्शनल कैसे है? जो सेल होती है, सेल के अंदर आपने वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है, और उनके अपने अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो एक तरीके से ये रिएक्शंस सेल के अंदर होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। इसी वजह से सेल को एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा है, क्योंकि ऑल द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। दैट इज़ वाई सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हेन वी कंप्राइजेस द बोथ टर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द डेफिनेशन दैट वी विल गेट इज सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फाइन। अब हम टिश्यूज़ को समझते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? When a group of cells join together and perform a specific function, we call them tissues. ठीक है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर कोई एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। ठीक। तो टिश्यूज़ जो है बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल के टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट के टिश्यूज़ का एक अपना फंक्शन होता है, एनिमल के टिश्यूज़ का अपना फंक्शन होता है। दोनों में एक स्लाइट डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि उनके क्या फंक्शंस हैं। साथ ही साथ हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ में जो सारे टिश्यूज़ हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर विद द रीडिंग. लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक. ओके, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट all living organisms are made up of cells. ठीक है, in unicellular organisms a single cell perform all the basic functions. For example, in amoeba a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and the excretion. तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? इसमें ये आपको बताया गया है कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो सेल है, जो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब सेल भी दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। आई मीन ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड मल्टी सेलुलर यानी द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मेनी सेल्स या विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे यूनिसेलुलर के सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल के बने हुए हैं, और एक ही सेल के अंदर वो अपनी लाइफ की सारी बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल उन्होंने अमीबा से दिया हुआ है
कि अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने सेल्स के द्वारा ही मूवमेंट करता है, खाना खाता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस और एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्रिएट करता है। लाइफ की बेसिक प्रोसेस क्या है? लाइफ की बेसिक प्रोसेस है मूवमेंट, लोकोमोशंस, आई मीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द सेम थिंग्स, न्यूट्रिशन, ठीक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी सिंगल सेल की है, मतलब सिंगल सेल होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ की सारी बेसिक प्रोसेस परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स। ठीक, मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। और हर जो सेल होता है सबका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है लाइफ की इन्हीं बेसिक प्रोसेस को चलाने के लिए। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या किया, काम विभाजित कर दिया। जैसे आप लोगों के घर में काम जब विभाजित होंगे कि आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, आपकी बहन को आपकी मम्मी ने ये कहा है कि ये वाला कमरा साफ़ कर देना। ठीक है, आपको कोई आपका और काम दिया कि आप बाजार से सब्ज़ी लेके आना। मतलब सब लोगों के अपने अपने वर्क निर्धारित हैं कि किसको क्या क्या काम करना है। इसी तरीके से जो सेल्स हैं उनको भी अपने अपने स्पेशल वर्क पता है और उसी तरीके से स्पेशल वर्क वो अपने परफॉर्म करके लाइफ की प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular functions, they do it very efficiently. ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए बने हैं तो ये इसको बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो मसल सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं जिसकी वजह से ही मूवमेंट होता है। ठीक है, आप कभी चल के देखो तो आपको देखोगे जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं टाइट होती हैं फिर रिलैक्स हो जाती हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब टाइट होती हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और जब रिलैक्स हो जाएंगी तो उसको जब वो लूज़ हो जाएंगी तो उसको कहेंगे रिलैक्स होगी। ठीक है, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। ठीक, नर्व सेल्स का क्या काम है, मैसेजेस को कैरी करना, सेंड द मैसेजेस टू द ब्रेन एंड रिसीव द मैसेजेस टू द ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। और ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, in plants vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to the other plant. आपने तो ये तो पढ़ा ही होगा, जो रूट होती है वो जो है नीचे से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, स्टेम को देती है, स्टेम उस वाटर को जो है लीव्स तक पहुंचाती है, लीव्स जो होती हैं किचन ऑफ द सेल्स कहा गया उन्हें, वहाँ पे वो भोजन बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो जो भोजन बन जाता है वो प्लांट्स के फिर से दूसरे हिस्सों में जाता है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है, वस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीज़न ऑफ लेबर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर यानी सबका अपना अपना काम निर्धारित है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना के एक डेफिनेट काम कर रहे हैं और उनकी अपनी पूरी बॉडी में अपनी एक डेफिनेट प्लेस भी है। द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। मैंने आपको बताया था क्लस्टर और ग्रुप एक ही चीज़ होती है। द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू और द क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function. Blood, phloem and muscles
और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, ब्लड है, फ्लोएम है, मसल सेल्स हैं, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions form a tissue। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन बनती है टिश्यूज़ की। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function form a tissues। ठीक है, फाइन, यहाँ तक आपको सब समझ में आया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ में क्या अंतर है, या फिर क्या वो लोग एक ही जैसे टिश्यूज़ से मिलके बने हुए, या सारे टिश्यूज़ क्या एक ही जैसे होते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर or do they perform the similar functions? There are noticeable difference between the two plants. Okay, there are noticeable difference between the two. Plants are stationary or fixed. They do not move. देखिए, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में एक थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इनकी जो ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि वो रिजिड होकर आराम से खड़े रह सकें हवा पानी सब चीज़ों में। ठीक है, जो प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली जो है ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं डेड टिश्यूज़ होती हैं, क्योंकि डेड टिश्यूज़ जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि उनको फिजिकल स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए, कि वो हवा हो पानी हो या कोई और भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जिनमें वो आराम से रिजिड होकर खड़े रह सकें, जल्दी उनको बॉडी को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव्स अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट्स एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरी तरफ उनको जगह जगह घूमना पड़ता है अपने खाने के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने रहने के लिए। ठीक है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको ज़्यादा, क्योंकि वो मोशन कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है? अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज़ इन द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे? द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स। जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो सर्टेन रीजन्स में ही आपको देखने को मिलेगी, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। ये कुछ जगहों पे प्रेजेंट रहते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, वेरियस प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड अ परमानेंट टिश्यू। तो उनकी ग्रोइंग कैपेसिटी को देखते हुए हमने टिश्यूज़ को ब्रॉडली दो लेवल पे डिवाइड किया है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जो ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट जो कि हमेशा एक ही जैसे रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। ठीक है, और मेरिस्मेटिक मतलब कीप डिवाइड होते रहेंगे, उनकी जो सेल्स है वो डिवाइड होती रहेंगी। ठीक है, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals। एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट सारे बॉडी पार्ट्स के लिए यूनिफॉर्म ही है, इसलिए इस तरीके का कोई डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स एनिमल्स की बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। इनकी बॉडी का हर पार्ट ग्रो करेगा या तो फिर नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plants। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी। ठीक है, अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या है? व्हेन ए ग्रुप ऑफ टिश्यू जॉइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन, व्हेन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर जॉइन टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, एंड द ऑर्गन सिस्टम मेक्स एन इंडिविजुअल।
ठीक। This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms. तो ये जो हमने अभी डिस्कस किए डिफरेंसेस, पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस था कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनको ज़्यादा मतलब सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि उनको हवा, पानी, इन्वायरमेंटल कंडीशन से लड़ना होता है। ठीक है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं उनको मूव करना पड़ता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो है कुछ टिश्यूज़ जो है हर जगह ग्रोथ नहीं होती है, कुछ जगहों पे ग्रोथ होती है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ में सारे टिश्यूज़ में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनमें कुछ टिश्यू जो है ग्रो करते हैं, कुछ टिश्यूज़ नहीं ग्रो करते हैं, और थ्रू आउट लाइफ भी कभी कभी ग्रो करते हैं, बल्कि जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसी में ग्रो करते हैं। ठीक है, सो they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other, animals. Contributing to these differences in organ system design, it is with reference to these complex animals and plant body that will now talk about the concept of tissues in some detail. तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, ठीक है, आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ टिश्यू। वो बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू व्हेन परफॉर्म एन स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ का क्या क्या काम होता है? दे आर डिवाइडिंग इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो टिश्यूज़ दे आर परफॉर्मिंग एज वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, जैसे हार्ट के जो टिश्यूज़ है वो हार्ट का काम करेंगे, ब्रेन के टिश्यूज़ ब्रेन का काम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ की यूटिलिटी है, उनका सबका अपना एक स्पेसिफिक काम है, डिवीज़न ऑफ लेबर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आई होप आपको इन दोनों के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग योर टॉपिक। ओके, बाय, टेक केयर।